आज के इस नए ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम बिल क्रिएट कर सकते हैं। बिल क्रिएशन को समझने वाले हैं। आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी शॉप को शुरू करते हैं, किसी भी कंपनी को शुरू करते हैं, तो उसके अंदर बिल की ज़रूरत होती है। तो इसी बिल को हम क्रिएट करने वाले हैं और इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, इस तरह फुल डिटेल्स के साथ इसका एड्रेस लिख दिया और यहाँ पर नेम ऑफ़ आइटम, जो भी चीज़ को हम परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके नेम को लिख दिया और यहाँ पर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इन तमाम को करने के बाद आखिर में हमने टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, ग्रॉस टोटल, जीएसटी, टोटल अमाउंट, इन तमाम को कर दिया है। टोटल अमाउंट किस तरह करते हैं, डिस्काउंट किस तरह निकालते हैं, ग्रॉस टोटल किस तरह निकालते हैं, इस तरह जीएसटी किस तरह निकालते हैं और टोटल अमाउंट आखिर में किस तरह निकालते हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन के अंदर हम फुल डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं बिल क्रिएशन को, कि हम बिल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। जैसे मदरबोर्ड है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 10 पीस ख़रीदा था, तो 10 पीस जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो खुद ब खुद इसके अमाउंट के अंदर चेंजिंग होती चली गई और तब्दीली होती चली गई। जैसे यहाँ पर हार्ड ड्राइव है, हमने 15 पीस की जगह 5 पीस खरीदा और एंटर बटन प्रेस किया तो खुद ब खुद यहाँ पर जो 12,000 रुपया है इसका रेट, यहाँ पर खुद ब खुद इसने यहाँ पर 60,000 इसके अमाउंट को कर दिया है। 5 पीस जो है हार्ड ड्राइव को ख़रीदा जिसका अमाउंट है 12,000 और जब आपने 5 हार्ड ड्राइव को ख़रीदा तो टोटली कितना हो गया, यहाँ पर खुद ब खुद इसने 60,000 करके दे दिया। इसी तरह पावर सप्लाई के अंदर आप चेक करेंगे, यहाँ पर 20 पीस है, यहाँ पर हम जैसे 12 पीस करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद इसके अमाउंट के अंदर घटता और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट के अंदर भी घटता बढ़ता चला जाएगा, इस तरह डिस्काउंट के अंदर भी घटता बढ़ता चला जाएगा। अगर आप पीस को, जो भी क्वांटिटी है उसको अगर बढ़ाएंगे तो आपके जीएसटी इस तरह बाकी चीज़ों के अंदर घटता बढ़ता चला जाएगा। इसको किस तरह क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम पहले नए शीट के अंदर आते हैं और यहाँ से चंद रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। रो कहते हैं किसे, कॉलम कहते हैं किसे। अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा जिसके अंदर हमने रो और कॉलम के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और फुल डिटेल्स के साथ जान सकते हैं कि रो कहते हैं किसे है और कॉलम कहते हैं किसे है। जब आप इसको रो और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ से जाना है और ऑल बॉर्डर कर देना है ताकि चारों तरफ से इसके अंदर बॉर्डर आ जाए। यहाँ से इसको हम ज़रा जूम कर लेते हैं ताकि हमें साफ साफ दिखे और उसके अंदर हम बाकी अपने काम को कर सकें। यहाँ से पहले वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इस तरह नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इस तरह नीचे वाले को भी सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिखने वाले, यहाँ पर एड्रेस को लिखने वाले और यहाँ पर बिल इनवॉइस को लिखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस को फुल डिटेल्स के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने कंपनी का नाम भी लिख लिया। इसी तरह यहाँ पर जो एड्रेस था उसको भी लिख लिया। अब यहाँ पर हमें बिल इनवॉइस लिखना है, तो बिल इनवॉइस को भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बिल इनवॉइस को भी लिख दिया। अगर इसके फ़ॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाने के बाद आप जिस फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को रख सकते हैं। फिलहाल हमने टाइम्स न्यू रोमन रखा है और उसको बोल्ड भी कर देते हैं। यहाँ से इन तमाम चीज़ों को कर लिया। आगे हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर देना है, तो सीरियल नंबर लिख लेते हैं और एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने के लिए यहाँ पर आप 1 लिखिए, एंटर बटन प्रेस करें, फिर 2 लिखिए और यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और नीचे की तरफ इसको तानते हुए ले आए। जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक आप लिख लीजिए। फिलहाल हमने इसको 11 तक लिया है। यहाँ से इसको हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पर नेम ऑफ़ आइटम लिखेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी और यहाँ पर रेट और यहाँ पर आखिर में टोटल को लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले इन तमाम चीज़ों को हम अपने अंदाज से लिख लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने लिख लिया। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे हम नेम ऑफ़ आइटम लिखे तो यहाँ पर जो हरूफ है, जो लेटर है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको आपको एडजस्ट करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर डबल प्रेस करेंगे, खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाएगा और यहाँ पर जैसे आप डबल प्रेस करेंगे खुद ब खुद तमाम चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने नेम ऑफ़ आइटम, इस तरह क्वान्टिटी, रेट वगैरह तमाम चीज़ों को लिख लिया। अब हम चाहते हैं नेम ऑफ़ आइटम के नीचे में चंद जो आइटम के नेम है उसको लिख लिया। जैसे माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव वगैरह, इन तमाम चीज़ों को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले माउस वगैरह को लिख देता हूँ, कीबोर्ड वगैरह को। इन तमाम चीज़ों को हमने लिख लिया, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर। अब हम चाहते हैं कि इसको पीस को भी लिख ले कि हमने माउस जो खरीदा कितना पीस खरीदा है। जैसे 15 पीस खरीदा, एंटर बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड हमने कितना 10 पीस खरीदा, एंटर किया और इसी तरह हमने मदरबोर्ड को 5 पीस खरीदा, एंटर बटन प्रेस किया। हार्ड ड्राइव को हमने जैसे फॉर एग्जांपल 12 पीस खरीदा, एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर मॉनिटर है, हमने 5 पीस खरीदा, इसको भी लिख कर एंटर बटन प्रेस करेंगे। जब इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे तो यहाँ पर इसका हम रेट लिखना चाहते हैं। जैसे माउस का रेट है
250 तो हम 250 लिखे और एंटर बटन प्रेस किए। कीबोर्ड का रेट है 350, हमने 300 लिखा और उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया। मदरबोर्ड 5000 है तो हमने 5000 लिखा और एंटर बटन प्रेस किया। और इसी तरह हार्ड ड्राइव है तो इसको हम लिख लेते हैं 1500 और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस तरह मॉनिटर है तो मॉनिटर को भी हम 4000 लिखते हैं और एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इक्वल का निशान देना है और उसके बाद जितना पीस है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मल्टीपल का निशान देना है और उसके बाद जो रेट है उसको सिलेक्ट कर लेना है और एंटर बटन प्रेस करना है। और इसी तरह जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको इसको नीचे की तरफ तानते हुए ले आना है और जहाँ तक आप तानते हुए लाएंगे वहाँ तक आपको ले आना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको हम ले आए और यहाँ तक लाने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहले हमने सिर्फ पहले के अंदर टोटल किया था, खुद ब खुद इसने हमें टोटल तमाम के अंदर कर दिया। जैसे यहाँ पर हम चेंज करते चले जाएंगे खुद ब खुद तमाम के अंदर डिफरेंस और फ़र्क होता चला जाएगा। जैसे हम 200-250 पीस हमने हार्ड ड्राइव खरीदा तो यहाँ पर देख रहे होंगे अमाउंट के अंदर बढ़ोतरी होती चल जा रही है और अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं GST निकालना, इसी तरह डिस्काउंट निकालना और ग्रॉस टोटल वगैरह निकालना। तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और इसके बाद यहाँ से हम इसको ऑल बॉर्डर करेंगे और ऑल बॉर्डर जब इसके अंदर कर लिए तो यहाँ से हम टोटल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टोटल लिखेंगे। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे जब टोटल लिख लिया और उसके बाद हम चाहते हैं डिस्काउंट निकालना। जैसे हम 8% डिस्काउंट देना चाहते हैं तो 8% डिस्काउंट लिख लिया और चाहते हैं हम ग्रॉस टोटल को, यहाँ पर हमने ग्रॉस टोटल भी लिख लिया और यहाँ पर चाहते हैं GST निकालना। तो हमने इसको भी लिख लिया। अब आखिर में चाहते हैं टोटल अमाउंट पेड को निकालना तो उसको आखिर में हम लिख लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल अमाउंट को निकालें तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ जितने भी अमाउंट है उसको सिलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आ जाना है। जिसके अंदर टोटल निकालना है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऑटो सम पर क्लिक करना है। खुद ब खुद ये आपको टोटल करके दे देगा। अब तो हमने टोटल को निकालना भी सीख लिया कि टोटल किस तरह निकालते हैं, लेकिन हम चाहते हैं डिस्काउंट को निकालना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल का निशान देना है। जैसे आप इक्वल का निशान दे देंगे उसके बाद आपको टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है मल्टीपल का निशान देना है और मल्टीपल का निशान देने के बाद आपको 8% लिखना है। तो यहाँ पर हम 8% लिख देते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद ये आपको 8% डिस्काउंट निकाल कर दे देगा। अब हम चाहते हैं कि ग्रॉस टोटल भी निकल जाए तो उसका निकालने का आसान तरीका ये है कि आपको इक्वल का निशान देना है, उसके बाद टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस का निशान देना है और उसके बाद डिस्काउंट को सिलेक्ट करना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। खुद ब खुद ये आपको ग्रॉस टोटल भी निकाल कर दे देगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने देख लिया, टोटल अमाउंट किस तरह निकलता है, डिस्काउंट किस तरह निकलता है, ग्रॉस टोटल किस तरह निकलता है। अब हम चाहते हैं कि GST निकालना। तो GST निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर आपको इक्वल का निशान देना है, फिर ग्रॉस टोटल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको मल्टीपल का निशान देना है और 12% लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर 12% लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद ये आपको GST भी निकाल कर दे देगा। इन तमाम चीज़ों को हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि टोटल अमाउंट पेड जो हमने पेड किया है उसको लिखना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। तो उसका आसान तरीका यही है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इक्वल का निशान देंगे, फिर यहाँ पर ग्रॉस टोटल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का निशान देंगे और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। खुद ब खुद ये आपको टोटल अमाउंट पेड निकाल कर दे देगा, जैसा कि इसने हमें करके दे दिया। आज हमने देखा था यहाँ पर शाकिर पीसी और कंपनी का नाम लिख लिया, देवन सहारनपुर यूपी इंडिया, फुल डिटेल्स के साथ हमने इसके जगह का नाम लिख लिया, प्लेस का नाम लिख लिया, बिल इनवॉइस, यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, इन तमाम को लिखा और यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह तमाम को लिखता चला गया। यहाँ पर टोटल अमाउंट देख रहेंगे आप आखिर में 38 है। जैसे हम इसके अंदर तब्दीली करेंगे, जैसे हमने मॉनिटर लिया 15 पीस और एंटर बटन प्रेस करेंगे, खुद ब खुद यहाँ पर खुद ब खुद अमाउंट के अंदर बढ़ोतरी होता चला गया और अमाउंट के अंदर इजाफा होता चला गया और अमाउंट बढ़ता चला गया। और नीचे में देखेंगे खुद ब खुद यहाँ पर टोटल के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है, GST भी बढ़ती चली जा रही है, इस तरह ग्रॉस टोटल भी बढ़ती चली जा रही है, डिस्काउंट भी बढ़ता चला जा रहा है और टोटल अमाउंट के अंदर भी बढ़ोतरी होती चल जा रही है। आज के सेशन के अंदर बिल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, बिल किस तरह बना सकते हैं, आगे लेसन के अंदर हम सेल और परचेस शीट को समझने वाले हैं कि जब भी आप माल सेल करेंगे, किसी से माल परचेस करेंगे तो उसकी एंट्रीज आप एक्सेल के अंदर किस तरह कर सकते हैं, उसके शीट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। आज के इस लेसन के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।